हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेफ अभिलोक और मैं आपका स्वागत करता हूं जस्ट डू इट एंड इट चैनल पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो बड़ा ही एक्साइटिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। हम सीखने वाले हैं वेजिटेबल कट्स कौन से होते हैं, उन्हें कैसे काटा जाता है और उनके नाम क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो आपको पूछा जाता है किचन इंटरव्यू में। तो उसको शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा चॉपिंग बोर्ड इस तरीके से हिले ना। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, अभी आपको बताता हूं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल पेपर टॉवल रखना है। पेपर टॉवल रखने के बाद उसके ऊपर हमें क्या करना है, पानी स्प्रे करना है। पानी और पेपर की वजह से एक चॉपिंग बोर्ड को ग्रिप मिल जाएगी, उसके वजह से चॉपिंग बोर्ड हमारा हिलेगा नहीं। और इस तरीके से हमारा चॉपिंग बोर्ड सेट हो गया है। और हमारा चॉपिंग बोर्ड अब सेट हो गया, हम शुरू करेंगे कटिंग के लिए। और कटिंग के लिए शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट करने के लिए, लेकिन म्यूजिक के बाद। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो। कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले। दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। आज हम कटिंग के बारे में जानेंगे। और कटिंग के बारे में जानने के लिए हमें पहले तो याद करना होगा या फिर नॉलेज लेना होगा कि नाइफ के पार्ट्स को क्या बोला जाता है। तो जो आगे जो नोक रहती है उसे हम टिप कहते हैं, और जो बिना शार्पनेस वाली जगह रहती है उसे हम स्पाइन कहते हैं, और जो शार्पनर वाली साइड रहती है उसे हम कटिंग एज कहते हैं। और जो यहाँ पर हैंडल को कनेक्ट वाला पार्ट रहता है जहाँ पर हम ग्रिप पकड़ते हैं उसे हम कहते हैं बॉल्स्टर। ओके। और जो यहाँ पर जो हम प्रेशर लगाते हैं, जिस पार्ट पे हम प्रेशर लगाते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं हील। तो ये हुए नाइफ के पार्ट। अब हम शुरू करेंगे वेजिटेबल के अलग अलग कट्स कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो नाइफ को हमें पहले हैंडल कैसे करना है वो सीखना चाहिए। जो मैं आपको मालूम है जॉइंट वाला पार्ट बताया था, ब्लास्टर। ब्लास्टर को इस तरीके से पेन के जैसा ऐसा ग्रिप करना है। उसके बाद ये करने के बाद आपके बाकी के फिंगर से उससे आपको पूरे हैंडल को ग्रिप करना है। उससे क्या होगा, आपको नाइफ परफेक्टली हैंड में आ जाएगी। और उसके बाद हमें ये जानना है कि नाइफ को चलाते कैसे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कटिंग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं, खट खट खट, लेकिन इस तरीके से नहीं कटिंग होता। कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, वेव में लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और ज़्यादा करके मूव करना है नाइफ को। आप अगर नाइफ को प्रेशर दोगे तो वेजिटेबल का अपना जो वाटर रहता है वेजिटेबल में, वो उसका वाटर कहते हैं ना, निकलने की चांसेस रहते हैं, मुशी हो जाएगी वेजिटेबल। इसके लिए आपको क्या करना है, वेव में चलानी है नाइफ को। इस तरीके से हम नाइफ को चलाते हैं। अब ये फिंगर कैसे रखने हैं। फिंगर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं। असली ग्रैब करने का तरीका कौन सा है, अभी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारा जो अंगूठा रहता है ना, अंगूठे के नाखून को उसका फेस समझ लो। वो एक डरफोक, कहते हैं ना, डरफोक फ्रेंड है हमारा। वो क्या करता है पता है, हमारे डरफोक फ्रेंड मालूम है ना, तू चल आगे, हम पीछे से आते हैं, उस तरीके से काम रहता है उसका। वो सिर्फ कहते हैं ना आगे ढकेलने का काम करता है। हमारा जो फिंगर है फ्लैट करो, उठाओ, उठाने के बाद जो अंगूठे का काम क्या है, आगे ढकेलते रहना। और फिंगर का, आगे का फिंगर का क्या काम है, ये लोग सांड है समझो। सांड क्या करता है, कैसे वार करता है, थोड़ा सा रखने के बाद थोड़ा सा आगे। इससे क्या होता है, हमारे नकल आगे आ जाते हैं। नकल यानी कि हमारा जो पहला जॉइंट रहता है, नकल बीच में आने की वजह से क्या होता है, हमारी नाखून है, हमारी उंगलियां है, वो कटने से बच जाती है। और इसी तरीके से हमें वेव में नाइफ चलाती रहनी है। ओके। तो आपको ये तो समझ गया आप कि किस तरीके से चलना है और किस तरीके से कटिंग होती है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि पील कैसे किया जाता है। तो पील करने के लिए हमें पिलर को लेना है। उसको यहाँ पर एक आपको कुछ पिलर का इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में ग्रिप रहती है। यहाँ पर इसको यहाँ पर एक ही साइड में है, तो ग्रिप को पकड़ना है, स्टार्ट में पकड़ना है, एंड तक खींचना है। इस तरीके से पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको पील करते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पील करते हैं, आधा इधर से किया, आधा इधर से किया,
इस तरीके से सिखाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। तरीका वही सही है जो स्टार्ट लेके एंड तक आपको पील करना है, इस तरीके से। अगर ये पील हो गया, अब पील होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, आपको पहला कट में दिखाऊंगा रिबन कट। रिबन कट क्या होता है, पीलर का ही काम है, सिंपल सा है। आपको सिर्फ इस तरीके से पील करते रहना है। ये हो गया आपका रिबन कट, ये आपके रिबन्स निकल गए, ये रिबन कट हो गया। इसका यूज आप पूछोगे तो आपको मालूम है, सुशी जो बनाते हैं ना, सुशी के साथ एक जिंजर पिकल मिलता है। जिंजर पिकल इसी तरीके से रिबन निकाल के उसको विनेगर में बनाया जाता है। आगे के सुशी के रेसिपी में मैं आपको बताऊंगा जिंजर पिकल बनाते कैसे है। तो ये फर्स्ट कट हमारा हो गया रिबन कट। अगला कट है जुलियन कट। जुलियन कट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल एक फिंगर साइज यानी कि 3 इंच का टुकड़े करने हैं कैरेट के। ओके, ये फिंगर साइज हमने टुकड़े कर लिए। इन टुकड़ों के बाद हमें क्या करना है, ये जो कैरेट है ना मूव होता रहेगा, होता रहेगा, तो हमें क्या करना है, इसको पहले बेस बना लेना है। इसका बेस बना लिया, इसका सिंपल सा छोटा सा पार्ट निकालो। ओके, अभी कैरेट हिलेगा नहीं, इससे आपको ग्रिप मिल जाएगी कट करने के लिए। इसके फिर पतले पतले हमें स्लाइस करने हैं। ओके, हमें पतले पतले स्लाइस किए। अभी क्या करना है, ये पतले पतले स्लाइस अगर आप इस तरीके से काटने को लोगे तो ये देखो हिलेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। इसको इस तरीके से स्प्रेड किया, आपको अभी ग्रिप मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बोला था आपको फिंगर का पोजीशन कैसे रखना है। ओके, इसके बाद इसको सिंपल छोटे टुकड़े में जुलियन कट के बाद ही हमारा उसी से एक अलग कट बनेगा जो है ब्रुनोवा। ब्रुनोवा यानी कि एकदम बारीक बारीक कट किया हुआ जुलियन कट, यही समझ लो आप सिंपल से भाषा में। ये हो गया आपका ब्रुनोवा। नेक्स्ट कट है हमारा बैटन कट। बैटन कट मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझोगे तो आप हमेशा कहते हैं ना चिप्स और चिकन के साथ मंगाते हो या फिर पिज़्ज़ा के साथ मंगाते हो, वही है फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज किस तरीके से कट किया जाते हैं, तो पहले आप इसको पतले स्लाइसेस में, ज़्यादा भी पतले नहीं, थोड़े से मोटे इस थिकनेस के स्लाइसेस में काट लोगे। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल इसके आपको उसी साइज में, जिस साइज में आपने काटा है उसी साइज में आपको फिर से कट्स करने हैं। तो ये हो गया आपके बैटन कट यानी कि फ्रेंच फ्राइज। सो बैटन कट के बाद हम देखेंगे डाइसेस। डाइसेस बैटन कट से ही बनेगा, जो कि मीडियम डाइस होगी आपके। तो इसको ही हमें चौकोर कट में काटना है। तो इसको किस तरीके से काटना है, आप इसको चौकोर शेप में इस तरीके से काट सकते हैं। और डाइसेस में 3 साइज आते हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम। तो ये मीडियम साइज के डाइसेस है। तो आपको अगर जिस तरीके से थिकनेस आप यूज करोगे उस तरीके से आप स्मॉल स्मॉल काट सकते हैं, मीडियम चाहिए मीडियम काट सकते हैं, या फिर बड़े वाले जैसे कि आपको ऑलमोस्ट इस साइज का बड़ा डाइस आता है। साइज का मैं चार्ट आपको बाजू में दे दूंगा। तो इस तरीके से डाइसेस का आपको कट्स करने हैं। ये हो गया आपके डाइस कट। अगला कट है फाइन मीन। फाइन मीन्स यानी कि हमें पासली लेनी है। पासली को हमें पहले तो चॉप कर लेना है, अच्छे से चॉप कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पूरी तरीके से चॉप करना है। इसके लिए पासली क्यों यूज किया जाती है, तो पासली के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रहता है। तो पासली को हम कहते हैं ना गार्निश के लिए और यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको पूरी तरीके से बारीक करना है। उंगली से फिर से लीजिए, जमा कीजिए। जमा करने के बाद फिर से यहाँ पर प्रेशर लगाना है, जो करके आप सीसॉ कर सके नाइफ के साथ। ये आपका हो गया फाइन मीन।
नेक्स्ट कट है हमारा शेफोनेट। शेफोनेट कट को कट करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिल के पत्तों को एक के ऊपर एक इस तरीके से लेना है और इसको सिगार के जैसे रोल करना है। ओके, इसको रोल कर लिया। इसके बाद हमें नाइफ लेनी है, सिंपल जैसे मैंने बताया है, बिना प्रेशर लगाए आपको पतले पतले इसके कटिंग करनी है। पतली पतली कटिंग करने का मतलब है आपको इस तरीके से रिबन्स के जैसे ही निकालना है, लेकिन इसकी कटिंग और पतली होती है। और इस कट को करते वक्त आपको थोड़ा भी प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर अगर दोगे तो इसका जूस बाहर निकल आएगा, तो जूस नहीं बाहर निकलना आना चाहिए। हमें अच्छे से इसका कट करना है और इस तरीके से ये हो गया आपका शेफोनेट। हमारा अगला कट है स्लाइस एंड हाफ स्लाइस। अब स्लाइस एंड हाफ स्लाइस क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। सिंपल एक राउंड चीज, राउंड कोई भी लेना है, जैसे कि आप स्लाइस ऑनियन के भी कर सकते हो, पोटैटो के भी कर सकते हो। आप बटाटा भजी तो खाए ही होंगे, हमने मुंबई वाले होंगे तो ज़रूर खाए होंगे। तो ये कैरेट लिया है मैंने। कैरेट को सिंपल जिस तरीके से मैंने बताया पतला पतला स्लाइस करना है, प्रेशर नहीं ज़्यादा देना। बस आपकी अगर नाइफ शार्प रहेगी तो अच्छे से वेजिटेबल भी कटेंगे। और एक मिथ है दुनिया में कि अगर बहुत तेज नाइफ रहेगी तो आपका हाथ कट सकता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगर आपकी नाइफ शार्प रहेगी तो आपका हाथ नहीं कटेगा। अगर शार्प नहीं होती तो आप उस पर प्रेशर लगाने के हिसाब में जाते हो और आपका हाथ कट जाता है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा जो भी बेहतरीन शेप इससे ही माना जाता है कि आपकी जो नाइफ है वो हमेशा शार्प होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्लाइस। इसके बाद हम देखेंगे हाफ स्लाइस, इसी में आता है। इसको हम हाफ कट कर लेंगे, हाफ कट कर लिया और इसको हम पतले पतले स्लाइस काटेंगे। ये हो गए आपके हाफ स्लाइस, ये हो गया आपके हाफ स्लाइस। और इसमें ही और एक कट आता है क्वार्टर कट। क्वार्टर कट यानी कि ये हाफ है, इसको और कट कर दिया और इसको कट करने के बाद आप इसके कटिंग कर सकते हैं। थोड़ी मोटी करनी है इसमें कटिंग। ये हो गया आपके क्वार्टर कट। अगला हमारा कट है पाइसन। पाइसन कट जिस तरीके से आप जानते हो, आपने कभी घड़ी देखी है, घड़ी के अंदर जो अलग अलग नट बोल्ट रहते हैं एक दूसरे में अटक अटक के चलते हैं, आपने कभी देखा है? उसी तरीके का ये कट रहता है। इसके लिए हमने कैरेट लिया है और ये वाला जो पिलर है इसे जेट पिलर कहते हैं। इसके यहाँ पर और एक पिलर आता है, वो पिलर से आप यहाँ पर इनके कोने निकाल लोगे। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर कोना हो गया, तो त्रिकोण जैसा कोना निकाल लेंगे। मैंने घड़ी का उदाहरण आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको गियर सिस्टम तो पता ही रहेगा, वैसे गियर सिस्टम ही समझ लेना इसको। अगर आपके पास ऐसा वाला पिलर नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप नाइफ ले सकते हो, नाइफ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जैसे पाइनएप्पल कट करते हैं ना, बस पाइनएप्पल कट करते हैं वैसे ही कट कर सकते हो। इस तरीके से ये कट हो गया और इसके बाद इसके हमें स्लाइसेस करने हैं। देख सकते हो आप, ये आपने गियर सिस्टम देखा होगा ना, इस तरीके से ऐसे घूमते रहता है, इस तरीके से एक दूसरे में घूमते रहता है, इस तरीके से, है ना, बड़ा सा मजाक से चलती है। ये वाले हो गए आपके पैसन कट। अगला हमारा कट है डायगोनल कट, जिसे बियास या ओवल कट भी बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करनी है, नाइफ को हमें 45 डिग्री एंगल में पकड़ना है, जो करके आप यहाँ पर देख सकते हो, और क्रॉस में कटिंग करनी है। ओके, क्रॉस में कटिंग करनी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा लंबा कट बोल सकते हो, या फिर आपको और लंबा करना है तो आप और लंबा कर सकते हो। इस तरीके से इसे कहते हैं डायगोनल, बियास या ओवल कट। अगला कट है हमारा लोजेंज, या फिर आप उसे डायमंड कट भी बोल सकते हो। उसे कट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल
कैरेट को जिस तरीके से मैंने स्टेबल कर लिया है, स्टेबल करने के बाद इसके पतले पतले पीसेस कट करूंगा। ओके, ये पतले पीसेस ले लिए। उसके पतले पीसेस लेने के बाद इसको सेम जैसे कि मैंने बियास काटा था उसी तरीके से, लेकिन ये बॉक्स टाइप बॉक्स सेट में रहेगा इसको, क्योंकि चौकोर में मैंने काटूंगा। ओके, तो इसको चौकोर में काटना है। सो ये हो गए आपके डायमंड या लोजेंज कट। अगला कट है हमारा ऑब्लिक कट। ऑब्लिक कट को हम रोल कट भी बोलते हैं। वो रोल कट क्यों बोलते हैं तो अभी आपको पता चलेगा। हमें नाइफ को थोड़ा क्रॉस पकड़ना है, जैसे कि मैंने 45 के एंगल में बोला है, उस तरीके से पकड़ना है। कट किया, आपको कैरेट को रोल करना है पूरी तरीके से। कट किया, फिर से रोल करना है, फिर से रोल करना है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप और दूसरा क्या कर सकते हो, आप सिंपल नाइफ को इस तरीके से कट किया, इस तरीके से काटो, इस काटो, ऐसे काटो, ऐसा काटो, ऐसा काटो। इस तरीके से भी आपका कट हो सकता है। यह आपका रोल कट। आगे का जो हमारा कट है वो है टोनर। टोनर कट क्या रहता है, आपने छिला हुआ पपीता देखा है, जिसको पील किया हुआ पपीता रहता है, सेम वही कट समझ लो। इसके लिए हमें छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा लेना है। 2 इंच का टुकड़ा लेना है और उसको ऊपर से खाली कट करना है, लेकिन उसको अंदर से लाते वक्त फिर से अंदर की तरफ मोड़ना है। इसको फिर से इस तरीके से लेना है और इस तरीके से करते करते हमें टोनर कट को करना है। इसको इतना फैंसी कट में कट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा। कुछ सब्जियां रहती है जिसमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन जिसको ये सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान में रखो कि कट किसको कहते हैं, कौन से कट के नाम, क्योंकि आपको इंटरव्यू में वही ज़्यादा पूछा जाएगा। और तो प्रैक्टिकल में तो आपको खाना पकाने का ही आता है, लेकिन जो नाम है वो आपको नाम इसलिए चाहिए रहते कि आपको जब ये ओरल एग्ज़ाम होता है, ओरल एग्ज़ाम में आपको इन सारे नामों को पूछा जाएगा, तभी आपको ये याद रहनी चाहिए। तो आप इसको बाय हार्ट करके रखो। तो ये है टोनर कट। अगला जो हमारा कट है वो है वेजेस। तो वेजेस कट कैसे किया जाते हैं, तो लेमन लेना है। लेमन को आप आगे का और पीछे का थोड़ा सा पार्ट आप कट कर दीजिए। कट कर दिया। अभी इसको आप 1/2 कीजिए। 1/2 कर दिया। अभी इसके एक पार्ट के 3 पार्ट करने हैं। 1 2 मैंने 3 नहीं 4 कर दिया कोई बात नहीं। ये हो गया आपके वेजेस। आप वेजेस जो है पोटैटो के भी बना सकते हैं। पोटैटो वेजेस तो आपने खाए ही होंगे। तो इस तरीके से एक पीस के 8 पार्ट बनते हैं। आई एम सॉरी, मैंने पहले 3 बोल दिया था, लेकिन एक पार्ट के 4 पार्ट बनेंगे, दूसरे पार्ट के 4 पार्ट, ऐसे आपके 8 पार्ट बनेंगे। सो हमारा आखिरी कट है शेडिंग। शेडिंग तो आपको पता ही होगा, शेडिंग मतलब शेड करना, शेव करने के जैसा। तो इसको नॉर्मली हमने एक कैबेज लिया हुआ है, पर्पल कैबेज है मेरे पास वही लिया। तो आपको क्या करना है, सिंपल नाइफ को थोड़ा सा क्रॉस रखना है और आपको सिर्फ स्ट्रेट करते जाना है। ये होगा शेडिंग। ये तरीका और एक तरीका है जो हमारे इंडिया के चाइनीज भेल वालों ने निकाला था, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर शेडिंग का। ये तरीका मुझे और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें नाइफ में कैसे कट आएंगे पता नहीं, लेकिन इसमें आपके इक्वल कट आएगा। देख सकते हो आप। तो हो गया, ये सारे कट्स थे। जो भी कट्स मेरे ध्यान में थे या फिर मेरे पास जिस भी कट का नॉलेज था, वो सारा का सारा नॉलेज मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट टाइम के जैसे ही आपको सबके साथ शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार, अभी तक 100 सब्सक्राइबर नहीं बने। मैं 1000 का सोच रहा था, आप तो 100 भी नहीं बना रहे हो यार। बना दो यार। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो तो बस आप करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए कटिंग कैसे करनी है। नामों को याद रखिए, क्योंकि नाम याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा। बस आपकी इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जस्ट डू इट एंड ईट। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल ओ, 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 ओ।
तड़का सा लगा ले। ओ, दिल बोले जो बना ले, just do